अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावनगरा ज़िले के तमाम लोगों को, तमाम ज़ात और बरादरी और ख़ुसूसन मुसलमानों को जो इस ज़िले के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत में जिताकर असम्बली को जो भेजा है, बीजेपी के मुकाबले में एक सेकुलर पार्टी को आप अपना कीमती और अनमोल वोट जो फिस्ताई ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए जो तंजीम के जानिब से और हमारी जानिब से हमारे दोस्त अहबाब, हमारे तंजीम के मेम्बरान, हमारे चाहने वाले, हमारे सरपरस्तान और शहर के मोअज़्ज़िज़ीन, ज़िम्मेदार लोग, जितने भी इदारे संगठन हैं, हमने इससे पहले हमारे बिस्मिल्लाह लेआउट घर के पास हज़ारों की तादाद में लोगों को दावत देकर जमा करके वहाँ पर जो उम्मीदवार डॉक्टर शामनूर शिवशंकरप्पा साहब और एस मल्लिकार्जुन साहब को बुलाकर उनको पूरे हमारे कौम के जानिब से ये बात रखी गई कि बिना पैसों के, बिना कुछ मांग के हमें इधर के भाग में जो भी काम हमारा पेंडिंग है वो काम कराने के ताल्लुक़ से वहाँ पर हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, पार्क डेवलप करने के मुतालिक वहाँ की जो भी तरक्की है, ऐसे कई काम के मेमोरेंडम उनको हमें सौंपे थे। उन्होंने भी हम इस काम को अगर हम जीत कर भेजेंगे तो रियासत में अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हमें ये जो मेमोरेंडम हमें दिया गया इससे भी हमें बढ़कर काम करके दिखाएंगे। उन्होंने उस स्टेज में इस बात को कबूल करके लोगों के सामने वादे करके उन्होंने लोगों का दिल जीत कर उस वक़्त पूरे हज़ारों की तादाद में एक बड़े फंक्शन में उन्होंने वादा किया और उस वादे के मुताबिक हमें आवाम को अपील करे हमारे जानिब से, तो लोग किसी के लालच के बहकावे में ना आकर सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के हालात को पेश नज़र रख के जो बीजेपी की हुकूमत आए दिन अक़लियतों को, दलितों को, मुसलमानों को शरीयत के मामले में, हिजाब के मामले में, अज़ान के मामले में, मॉब लिंचिंग, ये जितने भी जो मुसलमानों को सताने के मामले जो हैं मुल्क के सामने, तो हमें लोगों को अपील करे कि बराए मेहरबानी कोई भी कैंडिडेट्स किसी भी पार्टी के ठहरे रहंदे, चाहे इंडिपेंडेंट रहंदे, चाहे दूसरे पार्टियों से ठहरे रहंदे, उनका नाम लिए बगैर कैंडिडेट और पार्टी का हमें आवाम से अपील करे, भाई वोट आपका कीमती वोट आपके पास है। एक अमीर को भी एक ही वोट का हक़ है, अरबों खरबोपति को भी एक ही हक़ है, मज़दूर को भी एक वोट का हक़ है, हर एक को भी, किसान को भी, हर एक को भी एक वोट, किसी मालदार को या किसी बहुत बड़े अमीर लोगों को ज़्यादा वोट का हक़ नहीं है। संविधान के अंदर एक ही वोट का हक़ है। वो एक वोट का हक़ कैसा इस्तेमाल करना, किसे देना, कौन तभी कैसा तभी भेस बदल को तुम्हारे सामने आना आंदे, मगर आपके वोट के ज़रिए से बातिल ताकतों को, बीजेपी के ताकतों को दूर रखने के लिए
जो बीजेपी को हराने का कैंडिडेट हमारे सामने है, हमें उसे वोट देना। और वोट का गलत इस्तेमाल करके हमारा रिश्तेदार ठहरा, हमारा कौम का आदमी ठहरा, अगर को वोट है ना वेस्ट करना नहीं, बाकायदा है ना वोट का इस्तेमाल सही होना, वोट का इस्तेमाल ज़्यादा होना, पोलिंग भी ज़्यादा होना कर को जो अपील करे थे उसके मुताबिक लोग बाकायदा बहुत अच्छा फैसला सुने, बहुत अच्छा सबक सीखे। बीजेपी वालों को हो या बीजेपी को आने के वास्ते भेष बदल को आए थे इलेक्शन में ठहरने के वास्ते, मैं फलाने पार्टी का मैं वो खिदमत करूँ, मैं ये खिदमत करूँ अगर बोल को जो मैदान में आए थे, अवाम है ना उनको बहुत अच्छा सबक सीखी, बहुत अच्छा फैसला ली। चाहे हमारे ज़िले दावनगढ़ के अंदर हो या पूरी रियासत के अंदर हो, मुसलमान इस वक्त अक़लियत, दलित और लिंगायत ये सारे तबके मिलकर एक सेकुलरिज्म की ताकत को मजबूत करना अगर बोल को जो फैसला लिए, वो फैसला हम हमारे और आपके सामने यह फैसला है। जब भी जो कौम वो वही कौम तारीख़ वफ़ा मुरतब कर सकती है, वो कौमें तारीख़ हयात मुरतब कर सकती हैं, औरों से कम अपने से ज़्यादा बात करती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। ये फैसला वोटर्सों का फैसला, ये फैसला माइनॉरिटीज़ का फैसला, ये फैसला मुसलमानों का फैसला, ये फैसला ये मजलूमों की पुकार, ये जो बीजेपी की मौजूदा हुकूमत रियासत कर्नाटका और मरकज़ी हुकूमत दोनों मिलकर मोदी जी और अमित शाह और योगी यहाँ के रियासत के जो है यत्नाल जैसे जो फ़िरका फरस्त जहनियत और सोच रखने वाले, इनका जुल्म, इनकी ज़ुबान हद के बाहर लोगों को उनका दिल तोड़ने के वास्ते कोशां थी, उनके मज़हब को, उनके जज्बात को मजरू करने के लिए ये कोसा भी वक्त ज़ाया किए बगैर हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने का काम करते थे। अल्लाह ताला शहर दावनगढ़ के अक़लियतों की, मुसलमानों की और रियासत के पूरे मुसलमानों की अक़लियतों की मजलूमों की पुकार को अल्लाह ताला सुन लिया। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु का ख़ौल है कि जालिम जुल्म कर को बिसरता, उसे याद नहीं रहता कि मैं कहाँ कोसा जुल्म करूँ, किसका दिल तोड़ूँ कर बोल को, मगर मजलूम आखिरी सांस तक याद रखता, वो वक्त का इंतज़ार करता। वो वक्त 10 तारीख चाशुम्बे के दिन सुबह को वो वक्त आया था असम्बली के इंतखाबात के ज़रिए से, वो तमाम मजलूमों की पुकार अल्लाह ताला सुनकर सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी को कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से दिलों को फेरने वाला अल्लाह ताला कौन कहते भेष में कोसे भेष में आया तो भी आवाम अपने जगह इस्तेकामत के साथ है ना, एक मजबूत एक फैसले के साथ जो फैसला लिए रियासत कर्नाटका के अंदर और पूरी अक्सरियत के साथ आज कांग्रेस को हुकूमत सौंपी, पूरे अक़लियता, मुसलमाना, दलिता, लिंगायता सब मिलकर आज उनके ऊपर एक आजमाइश रियासती हुकूमत के जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे वो सिद्धरामैया साहब हो, चाहे DK शिव कुमार हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे BK हरिप्रसाद हो, प्रियंका खड़गे हो, लक्ष्मण हो, हमारे जो मुसलमान लीडर हैं ज़मीर अहमद और रिजवान अरशद, UT खादर साहब, तनवीर सेठ साहब, हारिस साहब, जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर जीत कर गए हैं, आज सर चढ़कर और उन्होंने बावखार होकर अक़लियतों के, मुसलमानों के मुतालिबात को हुकूमत के सामने रखना होना कि तो इतनी भरपूर अक्सरियत के साथ है ना, लोग इस उम्मीद के साथ उनको जिताई कि मजलूमों का याद कर 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 कभी हिजाब का, कभी तलाक़ का, कभी अज़ां का, कभी शरीयत में शरारत करने के ऐसे कई हमारे इदारे मस्जिदों को, मदरसों को और मुसलमानों के लीडरों को मॉब लिंचिंग, ये सब भी याद कर कर को मजलूम याद रख को आज वो सबक पूरे रियासत कर्नाटका में सिखाई। सिर्फ इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को
जिताकर कामयाबी के साथ भरपूर मेजॉरिटी के साथ जो जीते, उन्होंने भी वैसा जिम्मेदारी 5 साल के अंदर जो भी मुसलमानों के मुखालिफत में हमारे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ जो यतनाल है ना बकवास कराया, उसका क़ानूनी हैसियत में क़ानून के चौकट में रहकर उसे एक्शन लेना हमारी रियासत कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट ये सारे मजलूमों की आवाज़ सुनकर कांग्रेस की हुकूमत इधर तरक्की, इधर अभिवृद्धि, इधर डेवलपमेंट का भी ख्याल करना, और जिनके भी फिस्ताई ताकतें, कम्युनल सोच और मुसलमानों को सताने के जो चंद शरपसंद अनासिर हैं, उनको कानून के दायरे में लाकर इस संविधान के दायरे के ज़रिए से उनको है ना कानूनी कार्रवाई भी करना मुजरिमों को, यह हमारी रियासत कर्नाटका की हुकूमत। तो मैं हमारे तंजीमुल मुस्लिमीन फाउंडेशन की जानिब से मेरे दोस्त, अहबाब, बुज़ुर्ग जितने भी हमारी बात को एक फ़िक्रमंद होकर जो उत्तर और दक्षिण के एमएलए डॉक्टर शामनूर शिवशंकरप्पा साहिब को और एसएस मल्लिकार्जुन साहिब को जो कामयाबी दिलाए हैं, जो वोट दिए हैं, जो जीते हैं, वो दोनों उम्मीदवारों को उनको जीत मुबारक। अवाम जो वोट दिए हैं, हमारे तमाम तंजीम के ज़िम्मेदारों के, दोस्तों के, अहबाब के जानिब से आप तमाम का शुक्रिया, हमें दिल की अमीर गहराइयों से हमें शुक्रिया अदा करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ के मौजूदा एमएलए हो, रियासत के बड़े बड़े लीडरान हो, वो जो उन्होंने गारंटी दिए थे कांग्रेस का प्रणालिका के अंदर, उसके अंदर खरा उतर कर आवाम का दिल जीत कर उससे दुगना काम करे और मुजरिमों को कानून के दायरे में लाकर उनको कानूनी कार्रवाई है ना उन्होंने करना। अगर को बोले तो बड़ी उम्मीद के साथ है ना आवाम है ना उनको भरपूर अक्सरियत में उनको जिताई। वो अब वफादारी के साथ उन्होंने लोगों का जो लोगों के सामने जो वादे किए थे उसके ऊपर उन्होंने खरा उतर कर और जो लोग जिद कर को लोगों को उनके वोटा तकसीम करने बांटने के ताल्लुक से जो कोशिश करे, फिर भी मुसलमान सब्र तहम्मुल के साथ, अमन के साथ, शांति के साथ कहाँ भी फितना फसाद नहीं सका। अमन के साथ जो इलेक्शन हुआ उसके साथ लोगों का जो भरपूर ताउन रहा, जो लोगों के जो उमंगे हैं उसके ऊपर खरा उतर कर रियासत कर्नाटका की आगे जो हुकूमत बनने जा रही है, वो बहुत सारे गरीबों के, मजदूर, किसान, लेबर्स, माइनॉरिटीज़, दलित, मुसलमानों के जितने भी है मसाइल उनको उन्होंने हल कर को आने वाले दिनों आने जा रहा है। उसके अंदर भी ऐसे ही फैसले, मजबूत फैसले, मुस्तकिल है ना मिजाजी के साथ एक होकर जो फैसला लेती, ये इत्तेहाद में, ये इत्तेफाक में ये कितनी बड़ी ताकत है कि जो भी फैसले मुत्तहिद होकर लिए जाते वो फैसले एक लोहा बनकर, एक ताकत बनकर बातिल ताकतों के सामने उभर कर कामयाबी की शक्ल में वो आ जाती। इसलिए अभी जो लोग, बहुत कम लोग जो नहीं समझ सके, हमें उनको ज़्यादा क्या भी नहीं बोलते कि यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल इनको ना दे मुझको ज़ुबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।